सर मेरा सवाल शादी से मुतल्लक है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि शादी की एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो मुआशरे के नॉलेज में हो। जब आप दो लोग निकाह के बंधन में बनते हैं तो उसमें जहाँ बाकी शराइत हैं उसमें एक ये है कि ये पब्लिकली होना चाहिए और लोगों के नॉलेज में होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पर तो ये दो लोगों का बड़ा पर्सनल एक मैटर है। उन्होंने अपने मिल के ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया है। उसमें इस्लाम जो है वो मर्द और औरत, लड़के और लड़की को ये हक देता है कि वो कबूल करें, फाइनल फैसला करें। तो इसमें क्या ये ज़रूरी है कि हम उसको अ, माशरे के नॉलेज में लाजमन लेकर आए, वरना वो निकाह नहीं होगा? इसमें इंसान ने दो काम करने हैं। एक तो जिनसी ताल्लुक कायम होना है। जिनसी ताल्लुक या आज़ादाना होगा किसी माशरे में, या उसको किसी ज़ाब्ते में लाया जाएगा। मज़हब उसको ज़ाब्ते में लाता है। वो इसरार करता है कि जिनसी ताल्लुक किसी से कायम नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ उस औरत से कायम किया जा सकता है, या औरत उस मर्द से कायम कर सकती है जो सोसाइटी में इस ताल्लुक के हवाले से जानी पहचानी जाए, यानी वो काबिल तस्लीम ताल्लुक हो, उसको माना गया हो उस ताल्लुक को। और दूसरी, औलाद पैदा होनी। औलाद पैदा होनी है तो उन रिश्तों को खुद अपने नस्ब का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। यानी मुझे ये तारुफ चाहिए कि फ़लाँ आदमी मेरा बाप है, फ़लाँ आदमी मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। ये रिश्तों की एक पूरी दुनिया है। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह हासिल होंगी? यानी ये भी हासिल होना चाहिए कि जिनसी ताल्लुक पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर इस तरह से लोग कर लेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत से सवालात पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ये इसरार किया जाता है कि इसका ऐलान कर दिया जाए, यानी सोसाइटी को मुत्तला कर दिया जाए। निकाह तो एक मर्द और औरत ने जब इजाब कबूल कर लिया तो हो गया। अब उसके साथ ज़ाहिर है कि कोई ज़ाब्ता, कोई कानून बनाया जाएगा जिससे सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस हो, उसको मान लिया जाए। तो ये उसके लवाजिम है, ऐलान किया जाए और किसी ऐसे तरीके से ये ताल्लुक़ कायम किया जाए जो सोसाइटी मानती हो। चुनांचे यही वजह है कि लौंडियों के साथ ताल्लुक़ को चूँकि उस वक्त की सोसाइटी मानती थी, तो इसलिए उस पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। ऐसा ही मामला किसी माशरे में किसी और ताल्लुक़ के बारे में भी हो सकता है। माशरा उस ताल्लुक़ को मानता हो कि ये ताल्लुक़ जिनसी मामलात के इफ़्शा के लिए जायज़ ताल्लुक़ है, वरना सोसाइटी में इंसान नहीं रह सकता। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक मर्द और औरत ने ये फ़ैसला करना है, लेकिन ये फ़ैसला वो कहाँ कर रहे हैं? किसी जंगल में कर रहे हैं? जिस तरह चाहे कर लें, उस पर कोई शराइत आयद नहीं होती। अब मसलन एक मर्द और एक औरत किसी जंगल में है, वहाँ ना कोई आदमी है ना आदमजाद है। वो चाहते हैं कि मियाँ बीवी बन जाए, तो बस उनका इजाब कबूल, आपस का अहद मुआहदा काफ़ी है। ये जो दोनों चीज़ें आप बयान कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक निकाह की सेहत से नहीं है, उसको सोसाइटी में काबिल कबूल बनाने से। और इसी वजह से इसमें फिर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद की गई हैं, कुछ हदूद व इख्तियारात तय किए गए हैं। माशरे में एक काम होना है। अगर आप माशरे में हैं तो माशरे के नॉर्म्स या उसके उर्फ के मुताबिक वो काम करें, और अगर आप माशरे में नहीं हैं तो ये कोई पाबंदी नहीं। तो इसलिए यूँ नहीं है कि निकाह इसके बगैर होता ही नहीं है। यूँ है कि निकाह को एक कायदे में लाने के लिए ये नागुज़ीर चीज़ें हैं, लिहाजा इनका एहतमाम लाज़िमन होना चाहिए। ये गोया लज़ूम है जो एक काम को करने से पैदा होता है। काम के करने की सेहत का ताल्लुक इससे नहीं है। वो तो बस एक मर्द औरत ने इजाब कबूल कर लिया तो हो गया।